तीसरी ट्रिप लग रही है और डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई है। वो कह रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अब ये पहले से बेहतर है, लेकिन रात को फिर एक दफ़ा इसे लाना है। क्या बेटा बेटी क्या दो? बेबी आपको नहीं मिलेगा, अब बेबी को गिरा दोगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। खुशामदीद करता हूँ आपको आज के इस व्लॉग में। तो इस वक्त हो रहे हैं दोस्तों रात के 3:09 और मैं अभी हॉस्पिटल के अंदर बैठा हूँ। एक तो रमजान चल रहा है, ऐसे ही नींद पूरी नहीं होती। अभी मैं सोया ही था कि घर वालों ने जल्दी जल्दी से उठाया, भाई उठो जल्दी से हॉस्पिटल जाना है। तो हम आ चुके हैं हॉस्पिटल में। अब मैं आ गया हूँ गाड़ी के अंदर और मेरा दिल है कि मैं यार थोड़ी सी देर के लिए सो जाऊँ, उसके बाद फिर सहरी भी करनी है। बाहर बहुत ही ज्यादा वाली सर्दी है यार। मैंने सोचा मैं यहीं पर बैठता हूँ क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा काम पड़ जाते हैं, कभी ये ला के दो कभी वो ला के दो, तो इसलिए मैं सो नहीं सकूंगा भाई, मुझे यहीं पर बैठ के ड्यूटी देनी पड़ेगी। क्या बेटा बेटी? अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाल्लाह दोस्तों, अल्लाह ने मेरे बड़े भाई को बेटी दी है, यानी कि हमारे घर में एक और रहमत आ चुकी है। पहले हमारे घर में छोटे भाई की बेटी थी, मेरा बेटा, और अब बड़े भाई की बेटी हुई है। तो आपको शायद नहीं पता होगा मेरे बड़े भाई के बारे में। हम 3 ही भाई हैं, एक छोटा मैं और फिर सबसे बड़ा। तो जो सबसे बड़ा भाई है ना, उसकी सबसे लास्ट में शादी हुई क्योंकि वो माजूर है पाँव से। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह से आज हम उसी के लिए हॉस्पिटल आए हुए थे। डॉक्टरों की तरफ से मुझे इजाज़त मिल गई है कि भाई आप घर जाकर आराम से घर में सहरी करना। तो मैं अभी बस घर के लिए नहीं कर रहा हूँ, घर में आराम से सहरी करके फिर वापस आ जाता हूँ। डॉक्टरों ने ये बोला है कि भाई 3 से 4 घंटे के लिए पेशेंट ऑब्जर्वेशन के लिए हम रखेंगे, उसके बाद फिर आप घर जा सकती हैं। हमारे इस्लामाबाद की सड़कें तो आज बिल्कुल वीरान पड़ी हुई हैं। कोई 1 या 2 गाड़ियां मुझे रास्ते में नजर आई हैं और हल्की हल्की धुंध भी पड़ी हुई है बारिश की वजह से, इसलिए रश नहीं है ना, तो हमें टाइम नहीं लगा। हॉस्पिटल से घर में तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे। ये हैं जी मेरे बड़े भाई, जिनको आपने पहले कभी नहीं देखा होगा मेरे किसी भी व्लॉग में। तो इनको अल्लाह ताला ने रहमत से नवाजा है और आज इसी खुशी में ये 2-3 पराठे फालतू खा गई हैं। तो खैर मैं सहरी कर चुका हूँ। मैं सहरी बाहर से भी कर सकता था, लेकिन सिर्फ इस वजह से मैंने सहरी नहीं की। क्या है? मैंने भी इसी वजह से दी थी यार अच्छा खा लो, थोड़ा सा मेरे लिए रख लेना। फ्रूट चाट मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, फ्रूट चाट और रशियन सैलड। सुबह शाम सहरी इफ्तारी में मैं यही खाता हूँ। मुझे कुछ मिले ना मिले, बस भाई मुझे फ्रूट चाट मिल जाए ना तो मुझे सब कुछ मिल गया। बस करो ना यार, सारा ऊपर से सारी मिठाइयाँ उठा के खा गए हो, मुझे भी थोड़ा सा दो। ये लो, खाली एक सेब दे दिया, थोड़ा सा खाओ। खुद अच्छा खा रहे हो। हाय हाय हाय, चलो खा लो, मैं और बना लूँगा। 2 मिनट की मेरी बात होती है। अब भाई मैं ऐसा मज़े का फ्रूट चाट बनाता हूँ, मज़ा आ जाता है। तो हम वापस आ चुके हैं हॉस्पिटल और ये हॉस्पिटल में मेरी छोटी सी दोस्त बन चुकी है। हाँ भाई तुम्हें क्या हुआ है? ओ म्याऊं म्याऊं करिए इसे। ओ इसे लगी हुई है भूख। तो खाना मेरे पास पड़ा हुआ, मैं पहले इसे खाना खिलाता हूँ। मेरे पीछे पीछे यार, ये जिधर मैं जा रहा हूँ वो गाड़ी के नीचे चली गई है। मैं रोटी लेकर आया हूँ, इसे रोटी खिलाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर होटल भी बंद हो चुके हैं, कोई हड्डियाँ वगैरह चिकन कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ रोटी ही रोटी है। आ गई थोड़ी सी रोटी दूँ उसे, पता नहीं खाएगी कि नहीं। खा रही है। जब ये रोटी ख़त्म कर लेगी तब मैं इसे और खिलाऊंगा। सुबह का वक्त है, मेडिसिन चाहिए थी, लेकिन सारी मार्केट बंद, सारे मेडिकल स्टोर इस वक्त बंद हैं। तो फिलहाल तो हमें यार मेडिसिन नहीं मिलने वाली। अब इस मार्केट के अंदर देखने कि यहाँ पर 3-4 मेडिकल स्टोर हैं, लेकिन अब पता नहीं कोई खुला भी होगा या नहीं। मुझे तो लगता है सारी बंद है, वो सामने भी नज़र आ रही है तकरीबन बंद ही है। तो हॉस्पिटल से दोस्तों हम घर वापस आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर ने हमें घर भेज दिया। अब मुझे बहुत सख्त वाली नींद आई है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो पहले तो मैं अपनी करने वाला हूँ नींद पूरी और फिर उसके बाद आपसे मिलता हूँ। 2 hours later. क्या दो? बेबी आपको नहीं मिलेगा, अब बेबी को गिरा दोगे। तो दोस्तों मेरी हो चुकी है सुबह और अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे घर का जो नया मेहमान है वो इस वक्त मेरे पास सो रहा है। अभी घर वालों ने मुझे दी है कि बाहर इसे धूप लगवा के लो, क्योंकि बच्चों को ना, न्यू बॉर्न बेबी को सुबह शाम एक दफ़ा धूप लगवानी पड़ती है, वरना फिर इन्हें ना जॉइंटस हो जाता है। तो अभी मैं इसे लेकर जा रहा हूँ धूप के ऊपर, थोड़ी सी धूप लगवाते हैं और फिर वापस जल्दी से ले जाएंगे, क्योंकि आज बाहर हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही है, कहीं ऐसा ना हो इसे ठंड न लग जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों अब हमारे घर में फिर से 3 बच्चे हो चुके हैं। इब्राहिम, मुंतहा छोटे भाई की बेटी और साथ में अभी बड़े भाई की बेटी। पहले उस्मान था, लेकिन उस्मान की डेथ हो गई, फिर 2 बच्चे रह गए थे। तो अब अल्लाह ने फिर से इस घर में 3 बच्चे कर दिए हैं। इसकी दफ़ा भी मेरी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी कि अल्लाह मुझे पहली बेटी दे, क्योंकि बेटियां रहमत होती हैं, लेकिन ये ढीठ आया है।
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। फिर भाई की दफ़ा भी हमारी यही ख्वाहिश थी कि बेटी हो। अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह ताला ने मुंतहा की सूरत में हमें एक प्यारी सी नन्ही सी बेटी अता की। तो अब बड़े भाई की दफ़ा भी हमने यही दुआएं मांगी कि अल्लाह हमें बेटी दे। अब 2 भाइयों की तो बेटियाँ हो चुकी हैं, मेरा एक बेटा है। तो अब अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह मुझे अगली बेटी दे ताकि हम तीनों भाइयों के घर में रहमतें हों। गाड़ी हमारी इतनी ज़्यादा गंदी हुई है, जब से मैं सिलकोट से वापस आया हूँ मैं इसे सर्विस करवाने के लिए नहीं लेकर जा सका। और जिनको देखें, इसने सुना है ना कि गाड़ी सर्विस करवाने के लिए जा रहा हूँ, तो मेरे से पहले गाड़ी में बैठ गए। तो जल्दी से गाड़ी को करते हैं स्टार्ट और चलते हैं इसे सर्विस करवाने के लिए, क्योंकि रमज़ान है ना तो इफ्तारी का भी वक्त हो जाएगा। अभी आधा घंटा पड़ा हुआ है, तो इसलिए बस तकरीबन आधे घंटे में कोशिश करता हूँ कि ये बस सर्विस हो जाए। क्या हुआ है? कहाँ जा रहे हो? ये गाड़ी धुलवाने के लिए। अबू कह रहे हैं इफ्तारी का टाइम हो गया। अभी आधा घंटा है। 5 मिनट जाते वक्त लगेंगे। हाँ। 5 मिनट आते तो 10 फिर? मिनट 20 मिनट में कौन सर्विस करेगा? यार दोस्तों 20 मिनट में मैं भी करूंगा, साथ में ये जिन भी थोड़ा सा काम करवा देगा। और वो 3-4 भाई हैं सर्विस वाले। अबू कह रहे हैं नहीं, इफ्तारी कर लो ना। उतरो, प्रोग्राम कैंसिल हो गया। अब्बू का हुक्म है, अब रात को करवा लेते हैं सुबह करवा या कल सुबह करवा लेंगे। यार कौन सा एक आधा दिन और खड़ी रही तो कुछ नहीं होता। इफ्तारी हमारी हो चुकी है, मगरिब पढ़ ली है, फिर उसके बाद इशा पढ़ ली है, तरावियां हो चुकी हैं। अब हम आ चुके हैं यहाँ पर मैच खेलने के लिए। बाल आई बस सिंगल नहीं लगाने देना। तो भाई अभी हमने यहाँ पर तकरीबन 1 घंटा तो मैच खेलना है और उसके बाद फिर जाकर सोचना है, क्योंकि हमने फिर सहरी भी करनी होती है। चलो जी ओए तो अभी फिर से मेरी बारी आ चुकी है। अब सीन कुछ यूँ है कि एक ओवर में हमने 2 रन हाल में बनाने हैं। उसमें चाहे चौका हो, सिंगल हो, डबल हो, एक ओवर में कुछ नहीं बनाते तो आउट। लास्ट टाइम मेरे साथ ऐसा ही हुआ, 6 स्कोर बनाने के बाद मैं आउट हो गया था। तो अभी सारी फील्डिंग खड़ी हो चुकी है, भाई साहब पीछे आ गए हैं। तो मैं मोबाइल को यहाँ पर रखता हूँ और इस दफ़ा देखें फिर मेरे चौके छक्के तो नहीं है ना? नहीं चौका तो है, चौका है, छक्का नहीं है। छक्का आउट है, बाहर बाल चली गई ना तो इस अंधेरे में मिलेगी नहीं। तो भाई चौके तो लगने वाले हैं, 4-5 चौके तो और मैं आगे नजीब तुम्हारे लिए। सांसों को थाम कर बैठ जाए क्योंकि अब इनको चौके लगने लगे हैं। तेज बाल नहीं करानी, आराम से। और ये भी आउट है, आउट। पहली बाल पे आउट हो गया हूँ। वजह यह है कि आंखों में फ्लैश लग रहा था, बिल्कुल नजर कुछ नहीं आया। इनको मैंने बोला 1 चांस और दे दो, इतने राक्षस हैं, इन्होंने मुझे 1 चांस भी नहीं दिया। मजबूरन अब मुझे कीपर खड़ा होना पड़ेगा। अब क्या खड़े हो, जो होना था होगी। सिंगल बचाते ये देखें जी, यहाँ पर बाल लगी और बाल इस तरफ निकल गई है, इनके केज में पड़ी होगी। हाँ भाई बाल किधर है? इधर नहीं है, इधर भी नहीं है, ये ले वो तो उधर पड़ी हुई थी। कुर्सी टूटी है सीधा मेरी आंख के ऊपर, यहाँ पर लगी है इतनी जोर से। यार मेरी आंख से ना पानी आना शुरू हो गया है। भाई मुझे डॉक्टर के पास लेके जाओ। अल्लाह खैर करेगा। 1 स्कोर बन के यही काफी है। अल्लाह खैर। मुझे किसी अच्छे से डॉक्टर के पास ले जाओ या फिर मुझे किसी अच्छे से होटल पे ले जाओ और सहरी करा लो। सहरी करा दो, मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं सहरी करवा दूंगा, मैं ठीक हो गया हूँ। शुरू करते हैं आगे। भाई और कज़न लोग तो खेल रहे हैं जी मैच, मैं आ गया हूँ घर की तरफ। मुझे अभी सोना है क्योंकि हमारा फैमिली का प्लान बन रहा है सुबह सहरी बाहर करने का। तो अगर हम बाहर सहरी करने के लिए जाते हैं तो घर से हमें घंटा 2 पहले निकलना पड़ेगा, उसके लिए हमें जल्दी उठना पड़ेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी जल्दी सो जाता हूँ, हम जल्दी उठेंगे फिर जाएंगे सहरी करने के लिए। भाई सहरी का प्रोग्राम तो हमारा कैंसिल ही हो गया था। रात को एकदम से भाई को तेज वाला बुखार हो गया, फिर हम नहीं जा सके। अभी हम सोकर उठे हैं, भाई को डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ। मैंने सोचा था कि जाते वक्त मैं गाड़ी को सर्विस भी आज करवा लूँगा, लेकिन नहीं, क्योंकि भाई की तबीयत ज़्यादा ख़राब है। तो पहले हम इसको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, फिर घर ड्रॉप करने के बाद ना दोबारा से मैं वापस आ जाऊँगा अपनी गाड़ी को सर्विस करवाने के लिए। तो ये सारी दवाइयाँ और ड्रिप वगैरह डॉक्टर साहब ने लिख कर दे दी हैं। भाई की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। हमें लगा कि भाई ठीक होंगे, लेकिन रोज़ा भी गया क्योंकि ड्रिप लग गई है। अब ये ड्रिप रहेगी 1 घंटे तक। तो हम जा रहे हैं, मैं और इब्राहिम गाड़ी को सर्विस करवाते हैं, तब वापस आकर भाई की ड्रिप ख़त्म हो जाएगी, भाई को भी ले जाएंगे और फिर रात को दोबारा से वापस आना है, क्योंकि भाई की तबीयत जितना हम समझ रहे थे उससे काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। भाई कार वाश के लिए तो आ चुके हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा रश है। 1 2 3 4 5 और 2 गाड़ियाँ इस तरफ खड़ी हैं और फिर उसके बाद हमारा नंबर है। तो अभी हम गाड़ी को यहाँ पर खड़ा कर रहे हैं। जो ये वाली गाड़ियाँ सर्विस होती जाएंगी
तब जाके मुझे तो लगता है हमारा 1 आधा घंटा तो यहाँ पर पक्का लग ही जाएगा। फिर ये उठा लिया। अच्छा चलो एक ये ले लो, एक ये हो गया बस, अब और ज़्यादा नहीं लेना। एक ये हो गया और एक हम वहाँ से बिस्किट उठा लेते हैं। ये ले भाई, चलो चलो अब आगे चलो। तो भाई इब्राहिम की चीज़ें भी ले ली हैं। रमज़ान भी नहीं सोचता कि रमज़ान है, जहाँ भी जाता है इसे भूख लग जाती है। गाड़ियाँ सामने उस तरफ को वाश होती हैं, फिर उनको यहाँ से लाया जाता है रोड के इस तरफ और यहाँ पर सुखाया जाता है। अब हमारी गाड़ी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अभी हम जाते हैं और भाई को उठाकर सीधा फिर घर निकलते हैं, क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके हैं। अभी भाई का भी हाल पूछना है कि भाई ट्रिप पूरी हुई भी है कि अभी तक लगी हुई है। हाँ भाई, तबीयत कैसी है अब? ठीक हो? पहले तो और ट्रिप थी, अब चेंज हो गई है, तीसरी ट्रिप है। ओए होए, अभी इसमें भी टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम, मतलब 10-20 मिनट इसे और लगेंगे। ये भी जल्द खत्म हो जाएगी और भाई को अभी तीसरी ट्रिप लग रही है। और डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अब ये पहले से बेहतर है, लेकिन रात को फिर एक दफ़ा इसे लाना है। मैं ना यहाँ से एक सिरिंज उठा लेता हूँ और एक इंजेक्शन लगने वाले अभी इब्राहिम को, क्योंकि ये बात नहीं मानता किसी की भी ना, हर वक्त ये गंदी चीज़ें खाता है। चलो भाई हाथ करो, हाथ करो, लगाऊं तुम्हें इंजेक्शन। भाई की ट्रिप खत्म हो चुकी है, दवाइयाँ वगैरह हमने ले ली हैं। अभी हम चलते हैं घर। तो भाई की तबीयत कैसी है देखते हैं। हाँ भाई अब तबीयत कैसी है? ठीक हो? बेहतर हो ना? देखा है ना 2-3 ट्रिपों से कितने बेहतर हो गए। जल्दी से उठो, इफ्तारी का वक्त हो गया है। रोज़ा तो इसका है नहीं, लेकिन हमारे साथ इफ्तारी कर ले, कुछ खा पी लो, फिर तुम्हें दोबारा से लेके जाना है। नहीं नहीं ऐसे नहीं लगेगी, ये किनोरा इसलिए हमने नहीं उतरवाया था। तो ये लगा हुआ है ना? नहीं 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 उतारना नहीं है, बस लगा रहे, ऐसे ही लगा रहे। अभी तुम्हें मैं लेके जाऊंगा, फिर ट्रिप लगेगी और फिर तुम्हें अच्छे से दवाइयाँ खानी है। तुम ठीक होगे तब तुम्हारी जान छूटेगी, नहीं खाओगे तो फिर पता है ना, किनोले भी लगेंगे, इंजेक्शन भी लगेंगे, दवाइयाँ भी लेनी पड़ेंगी। तो बस अभी इफ्तारी का वक्त है, हमने करनी है इफ्तारी, फिर मैं इसे लेके जाऊँगा और फिर दोबारा से वही प्रोसेस होगा। फिर इंशाल्लाह ये बहुत जल्द आपको ठीक ठाक नेक्स्ट व्लॉग में या फिर उससे नेक्स्ट व्लॉग में मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।